अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने करने हैं जी छोटे चैप्टर के। लास्ट टाइम हमने किए थे कौन से चैप्टर के? फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे। एक एक करके हमारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी डन होते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपकी पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। फिर लास्ट पे आप डिसाइड कर लोगे कौन से न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगते हैं और कौन से न्यूमेरिकल आपको मुश्किल लगते हैं। फिर उन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब आप न्यूमेरिकल्स के नोट्स बना रहे होगे। तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आया इस चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल है, चलो जो न्यूमेरिकल आसान है उसका पेयर बनाते हैं किसी थेरी के साथ। फिर ही आप कुछ ना कुछ ऐसा कर पाओगे। ये नहीं होगा कि हाँ जी आपको ना पता है दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसे हैं, ना आपको पता हो तीसरे के कैसे हैं, ना चौथे के, ना पाँचवें के, और सोचते रहोगे हाँ जी मैं किस किस के साथ पेयर बनाऊँ। हमेशा छांटी या फिल्ट्रेशन तब होती है जब आपको पूरी बुक की थोड़ी सी हाव ना होती है, अदरवाइज फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस आज मैं पूछूंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर्स के सबसे मुश्किल लगते हैं, तो आप अब भी उठ के बता दोगे सर ये जो चैप्टर अब कर रहे हैं ना ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर क्या है, टफ है। ऐसे ही है, दूसरे के कोई मुश्किल थे नहीं, तीसरे के मुश्किल थे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसकी पूरी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट जुड़ जाओगे तो मुश्किल होता है कि पास भी हो पाओ। ठीक है, पास होने के लिए ये नहीं आपको सब कुछ आना चाहिए, पास होने के लिए आपकी से स्मार्ट वर्किंग होती है। क्या आया ये वाले चैप्टर आसान है इसको डन कर लेते हैं, आया इस चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आया इसको भी डन कर लेते हैं, आया ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो चैप्टर आसान है, दूसरे चैप्टर से 3 शॉर्ट आने हैं, डन, 6 नंबर डन। आया तीसरे चैप्टर से 4 शॉर्ट आने हैं, आया ये भी आता है मुझे, कितने हो गए, 14 नंबर डन हो गए। आई समझ? इसी तरह यार छठा मुश्किल है, चलो इसको रहने देते हैं, सातवां पहले देख लेते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिन कम है हमारे पास, अगर अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे। ऐसे है ना यार, करके आए थे यार हम इंग्लिश का काम, छुट्टी ना मांगना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एएलपी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि बुक है तो एएलपी अकॉर्डिंग ही करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है, अ गैस अंडर गोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। एक गैस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर जा रही है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस 2 लॉ हम कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। वेयर इट अब्जॉर्व 500 जॉल हीट। कितनी हीट अब्जॉर्व कर रही है वो? 500 जॉल की वो हीट ऑब्जर्व कर रही है। 6.3 बेटा मैं करवा रहा हूँ, और हीट कितनी ऑब्जर्व कर रही है वो? 500 जॉल की वो हीट क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ठीक हो गया? एंड परफॉर्म 300 जॉल, वो 500 हीट ले रही है और वर्क इसका कितना दे रही है मुझे? 300 जॉल का वर्क दे रही है, यानी एफिशिएंसी 100% नहीं दे रही मुझे। ये तो हमने पहले भी कहा, कार्नल इंजन ने कहा हम मैक्सिमम एफिशिएंसी तो ले सकते हैं लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं ले सकते। मैं उसको हीट इतनी ज़्यादा दे रहा हूँ, वर्क डन वो मुझे दे रहा है 300 जॉल, लेके भी अच्छा वर्क डन है। क्लियर हो गया? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, वो कितनी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रही है, वर्क करने के लिए उसे अपनी इंटरनल एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो वो कितनी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंपल, पहले क्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया हमारे पास? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो डब्ल्यू तो जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्यू कितना है? उसने 200 जूल की एनर्जी यूटिलाइज कर दी। हीट में से 200 जूल की जो हीट है वो अपनी इंटरनल एनर्जी की यूटिलाइज करने में लगा दी, और फिर 300 जूल का वर्क करके हमारे सामने रख दिया। इंटरनल एनर्जी में उसने वेस्टेज जो हमें मिला 200 जूल की। क्लियर हो गया हमारे पास? नेक्स्ट है जी अकार्नट, इसका मैं पहले रेस करूं। 6.4, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मुझसे लास्ट टाइम भी एक न्यूमेरिकल रह गया था, तो आप साथ साथ मैच के लिए अगर सर ये वाला भी एएलपी में है, ये वाला भी एएलपी में नहीं है, मिस्टेक हो सकती है हमसे। 6.4 है कार्नेट इंजन, फिर कार्नेट इंजन आ गया, ऑपरेट करा बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वर एट 600। हाई टेम्परेचर रिजर्वर कितना हमारे पास? हाई टेम्परेचर रिजर्वर कितना है? 600 केल्विन। ठीक हो गया? एंड द लो टेम्परेचर रिजर्वर कितना हमारे पास? 300। आपने कभी कोई कार स्टार्ट की हो, उसका इंजन
वर्क करता है, उसके लिए आप उसको पेट्रोल एफिशिएंसी के तौर पे देते हो। वो पेट्रोल को हीट में यूटिलाइज करता है और वो हीट बाहर भी निकालता है। ठीक हो गया, ये वही सिस्टम होता है। यहाँ पे हायर होता है, यहाँ पे लोअर होता है और यहाँ पे इंजन वर्क होता है। यहाँ पे मैंने हीट दी इसको, इसने कुछ हीट सारी यूटिलाइज करता तो वर्क ज़्यादा मिलता। तो सारी यूटिलाइज करने की बजाय कुछ हीट क्या कर रहा है, वेस्ट भी कर रहा होता है, जो लो टेम्परेचर रिजर्वर में जाती है। ठीक हो गया हमारे पास। तो कितनी एफिशिएंसी देगा, एफिशिएंसी को उन्होंने ईटा से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने ईटा से ही रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर 2 पे कहते हैं कि वर्क डन भी कितना दे सकता है अगर यही हीट अगर वो ऑब्जॉर्व करे। कितनी ऑब्जॉर्व करे, 500 जूल अगर हीट ऑब्जॉर्व करे तो वर्क डन भी क्या हो सकता है। दो स्टेटमेंट हमारे को पूछी, एक तो एफिशिएंसी, दूसरा उसने क्या पूछा, उसकी वर्क कितना दे सकता है। जाहिर सी बात है कितनी एफिशिएंसी देगा और ये इंजन कितना वर्क दे सकता है। लेट करो 1 लीटर पेट्रोल में कितना इंजन चल सकता है, आपको कितना चल सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी मैं कहता हूँ 1 लीटर के अंदर एक कार अगर 22 किलोमीटर पर चलती है तो क्या कहोगे, यार इसकी तो एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है। अगर वही कार 1 लीटर के अंदर 10 चलती है गाड़ियाँ, तो हम क्या कहेंगे उसकी एफिशिएंसी, यार बहुत कम है। ये तो एफिशिएंसी होगी। तो मैंने कहा कि 1 लीटर के अंदर वो 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, वो उसका वर्क है। और वही गाड़ी 1 लीटर के अंदर 22 भी चल रही है, ये उसका वर्क है। तो हमने उनका वर्क भी फाइंड करना है और उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है कि एक इंजन कितनी एफिशिएंसी दे सकता है। इंजन कौन सा, कार्नट। ठीक हो गया, स्टीम इंजन वगैरह होते हैं जितने जो पुराने वक्तों में बनाए गए थे। ठीक हो गया। तो एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, सोल्यूशन है हमारे पास आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस, या कह देता हूँ मैं, टी हाई माइनस टी लोअर डिवाइडेड बाय टी हाई। ठीक है, मेनली जो आपको आएगा ना, जो एमसीक्यूज में आ सकता है, जो मैं बता दूँ, वो 1 माइनस टी या लोअर टी एच आएगा। ठीक हो गया। एफिशिएंसी इन परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब ये मामला होता है ना, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 इन परसेंटेज। क्लियर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टी एच कितना है हमारे पास, टी लोअर कितना है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बनेगा मेरे पास, 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आया मेरे पास, 550 आई। क्लियर हो गया, ये तो इजीली कैलकुलेशन थी। तो कितनी एफिशिएंसी दे रहा है वो, 50% वो एफिशिएंसी दे रहा है। क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छी अच्छी नहीं है, इसको और बेटर किया जा सकता है। फिर 70-74 तक कोई इंजन दे ना एफिशिएंसी, बड़ी अच्छी समझी जाती है। अभी तक 80 तक कोई पहुंचा नहीं है एफिशिएंसी लेकर। वर्क तो किया जा रहा है, दूसरा वर्क था, इसी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना है ना हमने। तो सीधी जितनी हीट होगी, जितना हीट होगा यानी जितना वो इंजन हीट करेगा, ठीक हो गया, उतना ज़्यादा वर्क देगा हमारे पास। यानी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी देगा मल्टीप्लाई बाय जितनी उसके पास हीट होगी, उतना क्या करेगा, वर्क देगा। तो आ जाओ, 50% था मल्टीप्लाई बाय 500। तो परसेंटेज को फिर खत्म करते हैं, तो किधर जाता है परसेंटेज खत्म करने का तरीका, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। यहाँ इससे कटा तो ये कितना बनेगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, समझ आया नहीं आया, मेडिकल मुश्किल तो नहीं है। तो फिर दुआ करना इसी में से बोर्ड में। अब आता है जी हमारे पास 6.5
6.5। आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है, हीट को लेके कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, कूलिंग इफेक्ट तो देता है ना हमारे पास। जो उसके कोल्ड रिजर्वर में हीट जा रही है वो कितनी जा रही है, 1200 जूल जा रही है। उसके कोल्ड रिजर्वर में हीट कितनी जा रही है हमारे पास, 1200 जा रही है। कोल्ड रिजर्वर को एल कहते हैं हमारे पास, और हॉट रिजर्वर को एच कहते हैं हमारे पास। पहले भी अभी लगाया मैंने फॉर्मूला, टी एच और टी एल वाला। क्यू एल कितना जा रहा है, 1200 जूल जा रहा है, एंड द रिलीज कितना कर रहा है, 1800 जूल क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वर कितना दे रहा है हमारे पास, 1800 जूल दे रहा है। सराउंडिंग वार्मर हॉट रिजर्वर ड्यूरिंग द ई साइकिल, ठीक हो गया। उसके बाद वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल, तो पर साइकिल में कितना वर्क कर रहा है, यानी अगर वो एक साइकिल घूमता है तो कितनी एनर्जी लेके कितना वर्क दे रहा है, ठीक हो गया। हमारे पास वर्क दे रहा है कितना हमारे पास, तो वर्क फाइंड करना है। नंबर 2 पे वो कह रहा है कोएफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी परफॉर्मेंस की क्या करनी है, फाइंड करनी है। फार्मूले इसके इजी हैं, न्यूमेरिकल के साथ साथ इसके फार्मूले भी याद हो जाने हैं। वर्क जो हमने पहले देखा था, वर्क जो हमारे पास इंजन का आ रहा था वो आ रहा था, वर्क इज इक्वल टू हीट प्लस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन था। तो यहाँ पे वर्क आता है जी क्यू एच माइनस क्यू एल, तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, 600 जूल आ गया। दूसरा ए आ गया मेरे पास, बी इसकी क्या है, को एफिशिएंसी परफॉर्मेंस किसकी, परफॉर्मर रेफ्रिजरेटर की है, तो सिंपल सा होता है क्यू एल डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाता है जी क्यू एल डिवाइडेड बाय, हमारे पास कितनी आ जाती है कोएफिशिएंट वर्क डन, तो सी ओ पी इज इक्वल टू क्यू एल कितना है हमारे पास 1200, वर्क कितना है 600, तो कोएफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। क्लियर है हमारे पास। लास्ट करते हैं, अब तो 2 चैप्टर्स के हो गए हैं, मंडे वाले दिन तक मेरे पास होने चाहिए, अब लूज नहीं है करना। हमने शॉर्ट भी करने हैं, हमने लॉन्ग भी करने हैं, और हमने न्यूमेरिकल भी करने हैं। जो चीज़ साथ साथ होती जा रही है वो कर लो, फिर लॉन्ग की तरफ भी जाना है। हमने लॉन्ग नहीं ना शुरू किया अभी तक। हमने कैलकुलेट द एंट्रोपी, एंट्रोपी ऐसे बोलते हैं, ये किसी गैस की मोशन को फाइंड करने के लिए एक टर्म है कि गैस कौन सी कितनी रैंडम मोशन में जा सकती है। आपको पता है गैस क्या होती है, रैंडम मोशन या ब्रोनी मोशन में होती है, ठीक है। एंट्रोपी इसी पर्पस के लिए यूज हो सकती है। क्या एंट्रोपी का पर्पस क्या है, पता ही नहीं, अभी मैंने बोला पता ही नहीं चला। नीचे देख रहे थे, नीचे क्या देख रहे थे, पहले ही याद करने लगे, वक्त से पहले ही याद करने लगे। तो भी कहते हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यही बोर्ड में एंट्रोपी की डेफिनेशन आ जाए तो देना यान बताता। गैस की क्या, हाँ उसे फाइंड करने के लिए, एक हो गया। तो रैंडम मोशन को फाइंड करने के लिए जो टर्म यूज होती है वो एंट्रोपी होती है, ठीक हो गया। और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल की आपके पास गैस मौजूद है, उसमें आइस की चेंज हो रही है, 1 मोल ऑफ आइस चेंज हो रहा है 0 पॉइंट, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं हम, 0 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इसको कैलवन में करने के लिए हमें पता है प्लस 273 ऐड कर दो। उसके बाद व्हाट आर द टेम्परेचर, जबकि उसकी हीट ऑफ फ्यूजन क्यू एफ दे दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी दे दिया, 6.01 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। एंट्रोपी फाइंड करनी है तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला मैंने यही दे दिया, हमारे पास 6.01 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय 273, तो इसको डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग। एंट्रोपी की यूनिट जूल पर केल्विन होता है। क्लियर है, हाँ हीट का जूल और टेम्परेचर का केल्विन, जूल पर केल्विन। समझ आ गया न्यूमेरिकल, या जी छोटे से न्यूमेरिकल और बहुत कम न्यूमेरिकल है, तो ये लटकाना नहीं है हमने खुद को, तो न्यूमेरिकल को कल लाना है हमने।